जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस अगले वीडियो में। और उस रीजनिंग की उस श्रृंखला को हम आज से फिर से आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप लोगों के जो कमेंट्स थे और उनके रिप्लाई देना और आप लोगों के जो मन में डॉक्यूमेंट्स से संबंधित सवाल थे या अन्य तरीके का, तो उन पर वीडियो बन रहे थे। लेकिन अब आज से हम लोग कोशिश ये करेंगे कि पर डे एक चैप्टर हम लोगों को कंप्लीट करना है, और वो एक चैप्टर हम आपको कोशिश ये करेंगे कि 2 वीडियो प्रोवाइड करवाएं। एक हो सकता है आपको सुबह टाइम या 10-11 बजे के आसपास मिल जाए, एक शाम को। और उस चैप्टर को हमको इस तरीके से आपको पढ़ना है क्योंकि जिससे कि आप सवाल लगा पाएं। और एकदम सवाल लगाने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत उसका मैं आपको मतलब बेसिक भी बताऊंगा, और उसके बाद लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको मैं ये भी बता दूंगा कि अगर आप मतलब उसको ट्रिक से कैसे लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, बेसिक इसलिए मजबूत क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है, और कंपटीशन में कहीं अगर सवाल को घुमा करके पूछा गया तो अगर मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक पर ले चलूंगा, मैं अगर अभी आपको 10-15 मिनट जो बातें बताऊंगा उससे थोड़ा सा आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। आप पासे के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सवाल लगाना है, और अगर मान लीजिए कुछ सवाल ऐसे होंगे कि जैसे कि कुछ तो ट्रिक पर लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें अगर कुछ घुमाया गया तो फिर आप नहीं लगा पाएंगे। तो देखिएगा, इसके बारे में हम लोग पहले सबसे पहली चीज जो है वो समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखिएगा, डाइस का मतलब पासा। पासा आप जानते ही होंगे कि वही लूडो जो हम लोग पहले क्या होता था, पहले वो गिट्टी में भर के खेलते थे, अब मोबाइल में चलने लगा है। वो चलते हैं, कोड़ 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 करता है, फिर वो चले मोबाइल वाला। तो उसमें ये मोबाइल वाला नहीं है बल्कि वही वाला आपको समझना है। उसके बारे में हम आप क्या सोचते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रश्नों के प्रकार में आपके यहाँ अगर पेपर में प्रश्न आएगा तो वो किस तरीके का आएगा। देखिएगा, 2 टाइप के सवाल बनते हैं। एक टाइप का सवाल तो ऐसे बनेगा कि जैसे मान लीजिए ये पासा बना होगा, कभी एक पासा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2, 4, 5, ऐसे मान लीजिए केवल एक पासा बना होगा, पूछेगा बताओ 5 के विपरीत बताओ। अगर मान लीजिए एक नहीं 2 पासा बना दे, जैसे यहाँ 5 लिख दे, 6 लिख दे, कहते इन दोनों में 4 के विपरीत बताओ, 2 के विपरीत। कभी कभी तो 2 नहीं 3, 4 पासवा बना रहता है भैया, 3, 4 पासा बना रहेगा। जैसे यहाँ 6, 5, 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर वाला लिखा रहेगा। इसमें पूछेगा इसमें बताओ 3 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा। एक तो टाइप ये बनेगा। और ये वाला जो टाइप है, चाहे वो 1 पासे का पूछे, चाहे 2 का पूछे, चाहे 4, 5 दे दे इकट्ठा, इसको इसी वीडियो में खत्म करेंगे हम लोग। एक इसका दूसरा वाला इसी का भाई आता है, वो कैसे आएगा। उसमें क्या होगा कि ऐसे ऐसे वो बना होगा, पासा बना होगा। मान लीजिए 2 पासे बने होंगे, और 2 पासे बने होंगे जैसे 5, 4, 6, 6, 3, 2 ऐसे लिखा होगा। उसके बाद में अलग अलग डिजाइन का पासा दे देगा आपको। ऑप्शन ए देगा, उसमें ऐसे डिजाइन बनाएगा, कहेगा 1, 2, 3 और ऐसे 4 ऐसे करके बना देगा। कहेगा यहाँ 5, 4, 3, 2, 1 और 6 ऐसे लिखा है, कहेगा। और बी ऑप्शन देगा, उसका भी डिजाइन ऐसे 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 बनाएगा, ऐसे 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 करके ऐसे बनाएगा, और उनमें नंबर लिखा रहेगा 6, 5, 2, 3, 1, 4 ऐसे करके। कहेगा ये बताइए इन दोनों पसवा में से इसमें कौन सा बन सकता है, तो इसको आप कैसे लगाएंगे। चाहे ये वाला हो, इसको हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे, इसके जस्ट बाद वो मिलेगा आपको। पहले हम ये देखेंगे कि इस तरीके के सवाल जो डिब्बों में बन के आते हैं, इनमें विपरीत पूछेगा, 1 का पूछे 2 का। दूसरी चीज, सवाल में चाहे ये नंबर लिखे हों, चाहे ये इसी के जगह पे ABCD लिखा हो, ऐसे लिखा हो ABC, फिर दूसरा पासा बना हो जिसमें लिखा हो BDE, इनमें विपरीत बताइए। तो आपको जो हम पढ़ाएंगे और जो आपको पढ़ना है वो नंबर वाला पढ़ना है, और इसी नंबर के आधार पर ये वाले सवाल भी लग जाएंगे। या चाहे आपको इसमें इस तरीके का पूछ ले, कह दे कि ये @ $, %, दूसरा लिखा होगा, जैसे मान लीजिए वहाँ रुपया लिख देगा, फिर कहेगा @ वहाँ लिख देगा हैज़, कहेगा इसमें विपरीत बताओ। चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, और कुछ लाल, हरा, काला, पीला आएगा, कुछ में ये बूंदी वाले होंगे सवाल। तो चाहे वो जैसा पूछे, पढ़ेंगे हम लोग यही वाला, और इसी के आधार पर ये सब के सब तरीके के लग जाएंगे सवाल। कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ये सोचो इसका अलग नियम, इसका अलग नियम, इसका अलग नहीं, सब ऐसे ही लगाएंगे, इसका भी, इसका भी, उसका भी। आप इसको पढ़ेंगे, सारी चीजें आपके समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए अब देख लीजिएगा। इसमें जो है आप ये समझ लीजिए कुछ इसके बेसिक रूल्स हैं। बेसिक रूल्स क्या क्या हैं वो आप देख लीजिए पहले, है ना। देखिए, बेसिक रूल्स, प्रश्नों के प्रकार आप जान गए कि ये आएगा और इसको हमको पढ़ना है। देखिए, सतह होती है कितनी इसमें, 6। सतह का मतलब आपको मैं एक लूडो दिखा रहा हूँ और उसके बाद आपको समझा रहा हूँ, है ना। कैसे समझेंगे आप देखिएगा। देखो भैया, जैसे आप देखिएगा ये लूडो है। लूडो का मतलब ये है यार, ये लाए थे मार्क वहाँ से, तो ये बिगाड़ दिए, लेकिन आप बना पाते नहीं, एक बना पाते हैं। एक तरफ मिला लेते हैं, दूसरी तरफ थोड़ा बहुत मिल पाता है। तो ये 6 के 6 अभी नहीं बना पाता हूँ, कोशिश करूँगा कि सीख लूँ। देखो, जैसे ये 6, ये मान लीजिए लूडो है आपका, ठीक है। इसकी सतह कितनी है, हमने लिखा कितनी, 6। 1, 2, 3, 4, 5 और नीचे वाली 6 सतह होती हैं। कोर कितने हैं, कोर का मतलब होता है 8 कोर। कोर कहाँ है, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना भैया, ये पूरा कोर है। 1, 2 और 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, फिर 10, फिर 11 और ये 12 कोर।
कोण गड़बड़ कर दिए, कोर बता दिए आपको, कोर बता दिए। कोर कितने होते हैं? 12, जो भी मैं गिन के बताया हूँ, 1 2 3 4, ये 5 6, फिर इधर वाला 7, ये 8, ये 9 10 11 और 12 कोर हो गए। कोण की संख्या कितनी होती है? कोना। अब देखिए कोना ये होता है, ये जो होता है इस जगह को कोना बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6, एक ये 60 और ये 8 कोना हो गया। अब देखिए इसके बाद होती पड़ोसी सतह। पड़ोसी सतह का क्या मतलब है? देखिए जैसे ये वाली सतह है ऊपर, ये इसका पड़ोसी सतह पता है कौन होगा? इसका पड़ोसी कौन कौन होगा? ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। पड़ोसी सतह कितनी हो गई? 4। और हमेशा विपरीत कितनी होती हैं? 1 होती है। और किसी का भी देख लेंगे सबका पड़ोसी 4 होगा। जैसे आप कहेंगे इस वाले का सर जी बताइए 4 कैसे है इस वाले का, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे भी किए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसका पड़ोसी कौन है? ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा? इधर वाला विपरीत हो जाएगा। तो हमेशा जो विपरीत को छोड़ करके बाकी जो 4 सतह बचती हैं वो कौन सी होती हैं? पड़ोसी होती हैं। आप देखिए ये बेसिक चीजें आप समझ लेंगे, थोड़ा सा आपको आसानी होगी। तो कहने का मतलब ये रहा कि जैसे आपको मैं एक यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे आप ये देखेंगे, ये देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखा, 6 लिखा, 5 लिखा, है ना। तो 4 की जो पड़ोसी सतह होंगी कितनी होंगी? वो 4 की पड़ोसी सतह कितनी होती हैं? 4। हाँ, वो बात अलग है कि इसमें दिखती कितनी है? 2 ही। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि आप जैसे देखिए इसमें अगर हम देखना चाहें तो एक बार में ये जो पासा बनता है ना भैया, कुछ इसी तरीके से बनता है। जैसे ऊपर 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो ये इसे बना। फिर बाद में इसको थोड़ा सा घुमा करके ऐसे लिख देंगे, अलग अलग नंबर लिख देंगे। फिर आपसे कहेंगे बताओ इसके विपरीत क्या था? तो उसको तो हम नियम से लगा लेते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आपको कुछ बातें और समझनी है। देखिएगा कभी भी जो विपरीत सतह होगी वो कभी भी आपको दिखेगी नहीं, कभी भी। जैसे विपरीत का मतलब ये है कि अब आप इसको इस पे समझिए। आप देखिए जैसे मान लीजिए इस पर मैं नंबर लिख देता हूँ 4 5 1 2 3 और नीचे 6 मान लीजिए। तो देखिए जैसे 4 का विपरीत नंबर जो भी होगा, 4 के जो पड़ोस में है वो नंबर 4 के साथ दिख जाएंगे, लेकिन कभी भी विपरीत पर जो नंबर लिखा होगा वो नहीं दिखेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा है, 2 के नीचे 1 लिखा है, तो हम 2 और 1 को एक साथ नहीं देख पाएंगे, कभी भी नहीं देख पाएंगे। 1 को देखेंगे तो 1 नहीं देख पाएंगे, 1 को देखेंगे 1 नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके पड़ोस में जितने नंबर होंगे वो हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी सवाल लगाते समय आपको फिर चीज़ें एकदम धड़ाधड़ समझते एकदम चलेंगे आप, ठीक है। कहने का मतलब ये रहा, पड़ोसी सतह कितनी होती है? 4। उन चारों को हम उस नंबर के साथ देख सकते हैं, लेकिन मतलब पड़ोसी सतहों पे क्या लिखा है, लेकिन जो विपरीत वाली सतह होती है उस पर क्या लिखा गया है ये उसके साथ कभी भी नहीं दिखता है, ठीक। अब देखिए, अब चलते हैं, बात करते हैं, आगे आते हैं अब सवाल की तरफ। पड़ोसी सतह बता दिया हमने, विपरीत बता दिया। अब देखो होता क्या है कि पासे के प्रकार कितने होते हैं? पासे के प्रकार कितने होते हैं? इसके प्रकार हमने लिखे हैं कितने? 2 प्रकार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मानक पासे की जो परिभाषा, दरअसल आपको परिभाषा नहीं याद करनी है, लेकिन इसका मतलब आपको समझ के रखना है। पेपर में परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, लेकिन अगर आप ये जानते नहीं रहेंगे तब आप सवाल लगाने में दिक्कत होगी। देखिए इसका मानक पासे की परिभाषा होती है कि 2 विपरीत सतहों का योग, 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसका मतलब आप समझ लीजिए 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। 2 विपरीत सतहों का योग का मतलब ये है कि आप ये बताओ, जैसे ये ऊपर नंबर लिखा गया है, नीचे नंबर लिखा गया है ना, ऊपर और नीचे, तो ऊपर जो भी नंबर लिखा हो, नीचे जो भी नंबर लिखा, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें आपस में तो 7 होना चाहिए, ठीक है। और अगर जैसे उसी तरीके से इसका और इसका जोड़ दें तब भी 7 होना चाहिए, इसका और इधर वाले का जोड़ें तब 7 होना चाहिए। अगर क्योंकि सभी अगर विपरीत सतहों को जब एक दूसरे का जोड़ रहे हैं, अगर 7 आ रहा है तो इसका मतलब वो कौन सा पासा हो जाएगा? मानक पासा, ठीक है। कौन सा पासा हो जाएगा? मानक पासा। अब देखो, जब जैसे इसका मतलब आप समझ लो, इसका मतलब ये है जैसे हम एक पासा बना दिए, हाँ ये पासा बन गया, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर 6 लिखा है, नीचे की तरफ, हाँ सवाल में आपको समझना है, अभी मैं समझा रहा हूँ। इसका मतलब 6 है तो नीचे क्या होगा? 1 होगा, यहाँ 2 है तो इसके पीछे क्या होगा? 5 होगा, और यहाँ 4 है तो 4 के पीछे कितना होगा? 3। अब इसको एक आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। देखिएगा जब हम लोग लूडो खेलते हैं, अभी तो मोबाइल वाला हो गया तो आप लोग ना जानते हो, लेकिन अगर आपने कभी देखा होगा जब हम लोग उससे खेलते हैं लूडो, जो चार्ट टाइप का होता है उससे, तो उसमें लूडो की एक खासियत ये होती है, वही लूडो है ये मानक पासा। उसका मतलब ये है, लूडो में आप हमेशा देखेंगे कि जहाँ पर 6 बिंदु बने होते हैं ना भैया, जहाँ पर 1 2 3 4 5 6, जिसके ऊपर वह 6
6 पॉइंट बना रहता है ना भैया, उसी के जस्ट पिछवा एक बना रहता है, एक बिंदु बना होता है, उसी के जस्ट पीछे एक बना होता है। तो कहने का मतलब ये 6 के नीचे अगर एक बिंदु बना है तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और अगर आप उसी में, अच्छा इसको हमें कैसे याद है ये चीज, हमें याद ऐसे कि जब भी हमको 6 लाना होता था तो ऊपर की तरफ, जैसे मान लीजिए डिब्बे में भर लिए, ऊपर की तरफ 1 है, उसको पलट दीजिए तो 6 आ जाता था, 6 आता था, दोबारा मिल चलने को मिलता था, है ना। तो वैसे इस तरीके से हम लोग, हमको याद है। और हमको नहीं, हमारे साथी जितने वो वाला लूडो खेले होंगे, अभी तो आप मोबाइल में खेल रहे हैं तो उसमें तो दिखता नहीं है, उसमें तो 1 सताती है घुमाने के बाद। तो 6 के विपरीत हमेशा कितना पॉइंट रहता था, 1 रहता था। और जो 5 बिंदु जहां बने होते थे, जहां पर 5 पॉइंट बने होते थे, उसी के जस्ट पिछवा भैया 2 पॉइंट बना होता था उसी। और ये 5 और 2 को हम अगर आपस में विपरीत है, इनको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब जहां पर भैया 4 बिंदु बने होते थे ना, जहां पर 4, वहीं पे उसके जस्ट निचवा वाले पे 3 बनते थे। कितने बनते थे, 3। अब 4 और 3 को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 7। कहने का मतलब जैसे यहां पर 6 है तो 6 के नीचे कितना होगा, 1, और 2 है तो 2 के पीछे कितना होगा, 5, 4 के पीछे कितना होगा, 3। क्योंकि अगर कोई भी पासा मानक पासा है तो उसका विपरीत नंबर, देखिएगा आपको थोड़ा सा टाइम ये लग सकता है समझने के लिए, लेकिन मैं आपको मतलब विश्वास दिलाता हूं कि आप ये समझ लीजिए। और आपको सवाल तो आप मान लीजिए 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा समय। 20 सेकंड बोल रहा हूं तो ये नहीं कि थंबनेल में 20 सेकंड लिख दिया और सवाल 5 मिनट में लगा रहे हैं, नहीं। 20 सेकंड का मतलब 20 से 25 सेकंड, 15 सेकंड के अंदर आपका सवाल लगेगा, पक्का बता रहा हूं। देखिए, अब देखिए इसका मतलब ये है, 2 के विपरीत कितना होगा, 5, 3 के विपरीत कितना होगा, 4, 6 के विपरीत कितना होगा, 5। यानी कि जो मानक पासा है 2 विपरीत सतहों का योग। देखिए इनके पड़ोसियों को, सतहों को नहीं जोड़ सकते हैं आप, 6 और 4 को नहीं जोड़ना है, विपरीत वालों को जोड़ना है, विपरीत वालों को जोड़ना है आपको। 6 और 1 जुड़ा तो कितना आया, 7, 4 और 3 जुड़ा तो 7, 2 और 3 5, 2 और 5 जुड़ा तो 7। इसका मतलब कहने का ये रहा इनडायरेक्टली कि इसमें 6 के विपरीत, 6 के जो विपरीत होगा हमेशा कौन सा नंबर आएगा, 1 आएगा। 5 के विपरीत में हमेशा कौन सा नंबर आएगा, 2 आएगा। और अगर मैं कहूं 4 के विपरीत में हमेशा कौन सा नंबर आएगा, तो 3। तो जैसे 4 के विपरीत 3 तो 3 का विपरीत 4, 2 का 5, 5 का 2, 1 का 6, 6 का 1 होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब देखो इसमें जैसे है तो अगर हम क्या करेंगे, जैसे 6 का विपरीत 1, 2 का 5, 4 का 3। अब इस साधारण वाले पासे को, इसका इस पासे का नियम ये होता है, 2 पड़ोसी सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7। 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, 7 होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है दोस्त कि जैसे अब समझो इसको, जैसे हम यही चीज़ यहाँ पे लिखते हैं। जैसे यहाँ हम लिखें, यही एक पासा लिख रहा हूँ, एक पासा बना रहा हूँ। जैसे 6 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा। तो अगर हम इनके, चूंकि हमको पता है कि पड़ोस में 4 नंबर होते हैं, पड़ोस में कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन विपरीत हमेशा सतह कितनी होती है, 1। तो हमने विपरीत तो 6 और 1 को जोड़ा 7 है, 2 और 5 को जोड़ा 7 है, 4 और 3 को जोड़ा 7। लेकिन इसका कहने का यह है कि जैसे इसमें आपने विपरीत नंबरों को जोड़ने पे 7 आ रहा था, इस वाले पासे में 2 पड़ोसी सतहों को आप जोड़िए, अगर 7 आ रहा है तो कौन सा पासा होगा, साधारण। कहने का मतलब 4 और 6 को जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। 2 और 4 को जोड़ दीजिए, 2 और 4 को जोड़ दीजिए, 6 आ रहा है। 2 और 6 को जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है, 8 आ रहा है। तो इसमें कहीं पर भी 2 पड़ोसी सतहों को, जब सबको नहीं जोड़ना है, 2 को जोड़ना है, किन्हीं भी 2 को जोड़ लीजिए। अगर किन्हीं भी 2 को जोड़ने पे 7 आ रहा है तो कौन सा पासा होगा, 7। अब नहीं हो रहा है तो हम नंबर थोड़ा बदल देते हैं। 6 की जगह यहाँ क्या लिख दें, 6 की जगह पे क्या लिख देते हैं, 1। तो अब आप अगर जोड़ोगे तो 2 और 6 तो 8 आएगा, 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। किन्हीं भी नंबरों को अगर जोड़ने पर 7 आ रहा है तो कौन सा पासा हो जाएगा, वो साधारण हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, साधारण पासा। अब देखो, जब ये चीज क्लियर हो गई आपकी, अब यहीं से शुरू करते हैं सवाल। कैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, किस तरीके से आपसे, अब सवाल पे आते हैं हम लोग। सवाल अब शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, बात आपके समझ आ गई होगी। हाँ देखो, जैसे यहाँ पर 6 के विपरीत हमेशा 1 होता था। अच्छा, जरूरी नहीं कि 6 के बगल में 1 लिखें, हम इसके बगल में 5 लिख देते तो 2 और 5 को जोड़ देते तो 7 आ जाता। तो जैसे इस वाले में क्या होता है, 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत होते थे, इसमें पड़ोस में रहेंगे, किन्हीं भी 2 नंबर पड़ोस में हो जाएंगे जिनका योग 7 होगा, तो कौन सा पासा हो जाएगा, वो साधारण हो जाएगा। बात आपके समझ आ गई होगी। अब देखो सवाल पे आते हैं। मान लीजिए हम सवाल लिखते हैं 1। देखो सवाल का देखिए, नोट्स वोट्स आप बनाना चाहें तो दोस्त ये बना लीजिएगा। मतलब आपको ये लगेगा कि कम समय में, हाँ कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आप पेपर देने जाएंगे तब आपको ये लगेगा कि हाँ नोट्स बनाए होते तो उसको रिवाइज कर लेते, क्योंकि इसके रिवाइज करने का मतलब आधे घंटे में पूरी रीजनिंग रिवाइज कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नियम बस पढ़ने रहेंगे। अच्छा ये बताया क्या था, सवाल ऐसे लगा के उड़ा के चले आएंगे। देखो अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास केवल 1 पासा दे दे, आपको क्या दे दे, 1 पासा दे दे, 1 पासा दे दे, और उसके बाद आपसे ये इनमें नंबर लिख दे। जैसे मान लीजिए लिख दिया गया 4 लिख दिया गया,
6 लिख दिया गया, कितना लिख दिया गया, 5 लिख दिया गया। इसमें पूछ ले कि ये बताइए कि इसमें देखिए आपको ऐसा सवाल जल्दी मिलेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। आपके यहाँ जो सवाल पूछे जाएंगे उसका जो स्टैंडर्ड होगा वो इतना हार्ड नहीं आएगा, लेकिन हाँ आप समझ लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, बात जरूरत पड़े तो किसी को समझा भी दीजिएगा कि भैया आप समझिए, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे होता है। देखिए जैसे केवल एक पासा दे दे, देखिए ये बताऊंगा अभी 2 पासे बताएंगे कि जब 2 पासे 7 आ जाए, 3 आ जाए, 4, क्योंकि जितने ज़्यादा पासे होंगे सवाल लगाने में उतना ही आसान होता है। लेकिन आप देखिए थोड़ा सा कठिन समझ लीजिए फिर आसान की तरफ चलते हैं। देखो जैसे 4, 5 और 6 लिखा है ना, ये लिखा है, इसमें पूछेगा कि ये बताइए विपरीत, इसमें पूछ ले कि 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा। आपसे पूछ ले कि बताओ 1 का विपरीत क्या होगा, 6 का, किसी का नंबर का विपरीत पूछे। अब देखो अगर केवल और केवल एक पासा है, केवल और केवल क्या है, एक पासा अगर आपको दिया गया है, एक पासा, तो आप जरा उसको ये चेक करिए कि ये पासा साधारण है कि ये पासा मानक है, साधारण है या मानक है। तो आप कहेंगे सर जी देखिए इस वाले मानक के आधार पर इसको नहीं चेक किया जा सकता, इसको जो चेक किया जा सकता है वो साधारण वाले पासे के आधार पर चेक किया। इसका नियम क्या कहता है, 2 पड़ोसी सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। हम जोड़ के देख लेते हैं, 4 + 5 बराबर कितना आया, 9 आया, 5 + 6 बराबर कितना आया, 6 × 5 = 11 आया, और 6 + 4 बराबर कितना आया, 10 आया, 10 आया ना, इतना आया 10। अब आप ये बताओ कहीं पर भी जोड़ने पर 2 नंबरों को जब जोड़े तो 7 आया, ये 7 आया, नहीं आया ना, नहीं आया ना। तो आप कहोगे सर ये साधारण पासा तो ये नहीं है, साधारण पासा नहीं है, कोई बात नहीं। अब इसका मतलब ये साधारण नहीं है तो इसका मतलब वो कौन सा पासा होगा, मानक होगा। अब मानक का तो नियम वो कहता है भैया कि 4 है अगर तो 4, ये साधारण नहीं है, ये क्लियर हो गया कि साधारण ये पासा नहीं है। अच्छा नहीं है तो इसका मतलब कौन सा ही मानक है। अब मानक पासे का नियम क्या कहता है कि 2 विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो अगर हमसे पूछे 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 के पिछवा कौन सा नंबर होगा, 1 होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि ये साधारण पासा नहीं है, ये कौन सा पासा है, मानक है। और मानक इसलिए है क्योंकि ये साधारण नहीं है। अब 6 के पीछे कौन सा नंबर होगा, 1, 5 के पीछे कौन सा नंबर होगा, 2, 4 के पीछे कौन सा नंबर होगा, 3। यानी कि अगर अकेला पासा दिया जाए तो उसका भी विपरीत हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कि जैसे 6 का विपरीत 1, 5 का 2, वो इसलिए क्योंकि ये पासा साधारण नहीं है, इसका मतलब पासा कौन सा है, मानक। और मानक का नियम क्या कहता है कि 6 के पीछे हमेशा 1 आएगा। वो उसका रीजन है क्योंकि 6 के पीछे 1 आएगा तभी तो 6 और 1 को जोड़े, क्योंकि इसका परिभाषा कहती है कि 2 विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7। तो 6 के पीछे 1 लिखेंगे तभी तो 7 आएगा, 2 के पीछे 5 लिखेंगे तभी 7 आएगा, 4 के पीछे 3 लिखेंगे और 3 के पीछे 4 लिखेंगे तभी 7 आएगा। तो अगर आपसे पूछे 4 का विपरीत तो आप 4 का 3 कर देंगे, 6 का विपरीत 1 कर देंगे। आपको 2 का विपरीत पूछ ले तो 2 का विपरीत इसमें क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात। अब देखिए मान लीजिए ऐसा कोई सवाल आ जाए, ऐसा कोई सवाल आ जाए, देखिए ऐसा कोई सवाल आ जाए, देखिए ये अब ये थोड़ा सा कठिन है, ये थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे हैं, अभी तक समझते आए होंगे, समझिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए 2 लिखा हो, यहाँ पर 6 लिखा हो और यहाँ पे 5 लिखा हो। इसमें आपसे अकेलवा पूछ ले, बताइए इसका 2 का विपरीत, 5 का विपरीत, 3 का विपरीत, कुछ भी पूछे, देखो यही समझ लो। इसके बाद अब आपको इससे ज़्यादा कठिन इस चैप्टर में कुछ है नहीं, यही कठिन लगेगा आपको, इसके अलावा सब समझ आ जाए। देखो जैसे इसमें पूछे, हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये साधारण है कि मानक है। देखो चेक करेंगे, जैसे 2 + 6 बराबर कितना होगा, 8, 6 + 2 बराबर नहीं, 6 + 5 बराबर 11 और 5 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 7। इसका मतलब अगर इनके 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 आ रहा है तो इसका मतलब पासा कौन सा है, साधारण वाला है। अब अगर ये साधारण पासा है तो इसका मतलब सिंपल सा यही है कि ये अगर साधारण पासा है तो इसमें अगर हमसे विपरीत पूछ लिया जाए किसी भी नंबर का, जैसे मान लीजिए 2 का विपरीत पूछ लिया जाए, तो अब 2 का विपरीत हमको ज्ञात करने के लिए थोड़ी सी आएगी दिक्कत। इसमें तो आसान था कि क्योंकि इसमें ये कंफर्म होता है कि 2 के पीछे 5 आएगा, 3 का 4 आएगा, 4 का 3, 1 का 6, 6 का। इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होगी आप मुझे ये बताओ, जैसे पासा हम लोग देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यही नंबर होते हैं, यही आपस में एक दूसरे के विपरीत में होते हैं, यही नंबर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्लियर है। आप मुझे ये बताओ 2 का विपरीत आपसे इसमें पूछा गया है, ये साधारण पासा है। मानक होता तो हम क्लियर कर देते कि 2 के पीछे 5 आएगा। अब आप मुझे बताओ इन्हीं नंबरों में से 2 के पीछे कोई ना कोई आएगा ना, इन्हीं नंबरों में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से। तो 2 के पीछे कभी भी 2 तो नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। और 2 के पीछे कभी भी 6 और 5 नहीं आएगा, 6 और 5 नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, बात को समझिएगा। 2 के पीछे कभी, अब यहीं से सवाल, कई सवाल आप इन्हीं चीज़ों से आप हल करेंगे। अगर पेपर में कठिन सवाल आ गया तो आप इन्हीं सब चीज़ों को देख के वहाँ लगा ले जाएंगे कि ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन ऐसा दे देगा कि उसमें आप लगा पाएंगे। देखो 2 के पीछे 6 और 5 क्यों नहीं होगा। अच्छा आप ये बताओ 2 के पीछे का मतलब इसके निचवा होता है ना। अगर यहाँ पर 5 लिखा होता और निचवा अगर 6 लिखा होता तो ये बताओ ये 5 और 6 इसके बगल में थोड़ी लिखे होते, फिर ना लिखे होते ना। अब देखो यहाँ पे नंबर गायब कितने हैं, 3 नंबर गायब है। कौन गायब है, 1 गायब है, 3 गायब है, 4 गायब है। तो 2 के पीछे
आप ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा। अच्छा ये 5 का अगर यही जैसे 1, 3 और 4 आएगा, तो दरअसल हम ये क्लियर नहीं कह सकते हैं कि 1 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा। तो इसका आंसर ये होता है कि 1 या 3 या 4, 1 या 3 या 4। आप इसका सलूशन ये बता देंगे। क्लियर हो गई बात। अब देखो इसके बाद मान लीजिए आपसे पूछ ले 5 का विपरीत बताओ, 5 का, तो भैया 5 के साथ भी वही कंडीशन है। 5 का विपरीत कभी भी 5 नहीं होगा, 6 और 2 भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसके ये पड़ोसी हैं, और पड़ोसी कभी भी विपरीत, जो विपरीत अक्षर होता है वो दिखबे नहीं करता, आप देख नहीं सकते हैं एक पासे में कभी भी। जैसे 5 है तो 5 के अगर पीछे नंबर 2 इसके विपरीत में होता तो इसके साथ में थोड़े लिखा होता, ये है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इसका विपरीत नहीं होता। 5 का भी पूछेगा तो क्या बताएंगे, इन्हीं 1, 3 और 4 में से होगा, 1 या 3 या 4। और 6 का भी पूछेगा तो 6 का भी आप सेम यही आंसर देंगे, 1 या 3 या 4। अब एक दिक्कत और आ रही है, एक दिक्कत और क्या आ रही है, ये आ रही है कि अगर मान लीजिए 3 का 4 का विपरीत पूछ ले तब आप क्या बताएंगे, 3 और 4 का। देखो भैया जैसे ये 3 पसवा एक साथ लिखा गया है ना, 2, 6 और 5 एक दूसरे के पड़ोसी हैं, उसी तरीके से इसके पीछे जो 3 सतह बनेगी उसमें 1, 3 और 4, क्योंकि एक नंबर इसमें 2 के पीछे जाएगा, एक 5 के, एक 6 के पीछे, वो जो 3 सतह होंगी उनके भी वो जैसे इन तीनों का एक ग्रुप बना है वैसे ही 1, 3 और 4 एक ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाने का मतलब उनकी पड़ोसी सतह होंगी। हाँ, तो उनमें अगर जैसे आपसे ये पूछ ले कि 3 के विपरीत में क्या होगा, 3 के विपरीत में, तो आप ये बताओ 3 के विपरीत में जो है 1, 3 और 4 तो कभी नहीं हो सकते क्योंकि वो पड़ोस में होंगे। जैसे ये तीनों पड़ोस में है ना, वैसे 1, 3 और 4 आपस में पड़ोस में होगा। और 1, 3, 4, 3 के विपरीत में पता है कौन सा नंबर आएगा, या तो 2 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है। तो अगर आपसे पूछे कि 3 का विपरीत बताइए तो आप आंसर देंगे 2 या 6 या 5, ये आंसर बताएंगे। और अगर मान लीजिए इसमें पूछ ले 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत भी वही होगा कि 2 या 6 या 5। अगर आपसे पूछ ले 1 का विपरीत बताइए तो 2 या 6 या 5। देखिएगा या शब्द यहाँ लगा होगा या तो आपको ऐसे लिखा मिलेगा, ठीक है, ये लगाइएगा। अगर ये लिख दे कि 2 और 6 और 5 तो ये गलत होता है। और का मतलब होता है कि सब के सब हैं, सब नहीं, एक ही नंबर हुआ तो आएगा विपरीत में, इसलिए या लिखा जाता है ना, कि या तो ये होगा या तो ये होगा, हम कंफर्म नहीं है ना। तो इस तरीके से आपको सवाल, देखिए ये सवाल आपके पेपर में आने के चांसेस ना के बराबर हैं। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वहाँ से सवाल आपके आएंगे। देखिए अब एक सवाल और फिर से समझ लेते हैं इनमें, देखिएगा फिर से। देखो बाबू, मान लो ये सवाल लिखा है ना, ये लिखा है 5, 4 और 6। इसमें पूछ 5, 4, 6 क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 लिख देता हूँ ना। तो अब इसमें पूछ ले कि इसका 5 का विपरीत बताइए, 3 का या 6 का। तो आप चेक करेंगे साधारण पासा है कि नहीं, तो आप कहेंगे सर 5 + 6 करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 6 + 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 + 6 3 प्लस और का बचा है 5 करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इनके पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये साधारण पासा नहीं हो सकता। साधारण नहीं होगा तो कौन सा होगा, मानक। और मानक जहाँ मिला नहीं कि वहीं आंसर हमारे आसानी से आ जाएंगे। अब तो भैया 5 के पीछे 2 ही लिखूंगा मैं, 5 के पीछे 2 हो जाएगा और 3 के पीछे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि 4। क्यों? क्योंकि इसका विपरीत सतह योग 7 करना है ना, तो 3 के पीछे 4 करेंगे तभी तो जोड़ने पे 7 आएगा। तो 3 के पीछे 4 कर दीजिए, और उसके अलावा बचा क्या, 6 के पीछे 1 कर दीजिए, 1 के पीछे 6 कर दीजिए, हो गया। और अगर मान लीजिए ऐसा कोई सवाल आ जाए, 5 के यहाँ पे मान लीजिए मैं 2 लिखता हूँ। दूसरा, अब इसको आप चेक करेंगे तो 5 और 2 को जैसे ही जोड़ेंगे आ जाएगा 7, और 7 आ जाएगा तो कौन सा पासा हो जाएगा, ये साधारण। और साधारण हुआ नहीं कि फिर तो दिक्कत खड़ी होगी, लेकिन कोई बात नहीं। तो जैसे पूछ लिया जाएगा कि अब आप बाकी चीज़ को जोड़ लीजिएगा, 3, 2, 5 हो जाएगा, 5, 3, 8 हो जाएगा। लेकिन अगर एक में भी 7 मिल गया तो कौन सा पासा, साधारण। अब पूछा जाएगा 5 के विपरीत बताओ, तो 5 के विपरीत में हमको पता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इन्हीं नंबरों में से होता है। 5 के विपरीत 5 कभी नहीं होगा। आपको पता है कि 3 और 2 इसके साथ लिखे गए हैं, ये भी नहीं होंगे। तो नंबर बचे कौन, 1, 4, 6। तो आप आंसर देंगे 1 या 4 या 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरीके से आपसे पूछ ले 3 का विपरीत, तब भी 1, 4 या 6। 2 का विपरीत 1, 4 या 6। क्यों? क्योंकि 2 के विपरीत में कभी भी 2 नहीं होगा, 3 और 5 नहीं होंगे क्योंकि इनके साथ लिखे गए। 4 का पूछ लेगा विपरीत, अगर मान लीजिए 4 का पूछ ले, तो आपको पता है कि 4 इनके पिछुए तो होंगे। 1, 4 और 6 का ग्रुप कैसे ना कैसे बनेगा। और जब ग्रुप बनेगा तब आपको क्या करना है, जब ग्रुप बन जाएगा तो आपको, जब 1, 4 और 6 का बनेगा तो उसके विपरीत में ये 3, 5, 2, 3 और 5 आएंगे, 2 या 3 या 5 आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको आंसर दे सकते हैं। अब देखिएगा इसके बाद जो सवाल लगते हैं वो कैसे आसानी से आप इनको उड़ाएंगे, एकदम धकाधक, कोई दिक्कत नहीं। अब आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तक आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, अब मस्ती वाला पढ़ेंगे, एकदम मस्ती वाला उड़ा देंगे सवाल। देखो भैया
अभी तक एक पासा आता था, अब एक पासा नहीं, अब वो सवाल शुरू हुए हैं जो आपके पेपर में आएंगे, जो आपके लेवल के हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे दो नंबर लिखे, दो पासे बने रहेंगे। तो देखिए एक, अगर एक पासा बन के आएगा आप सवाल लगा लेंगे इस नियम के आधार पर, साधारण और कौन सा पासा, मानक पासा। अब क्या होगा कि दो दो पासे बन के आते हैं, 2 पासे 3 पासे 4 पासे बढ़िया बन के आएंगे एकदम डिजाइन में, और आपको डिजाइन में आंसर देना है 2 4 6 6 5 1 ऐसे लिखा होगा। और जब भैया ये 2 पासे बन के आएंगे ना, तब आपको एक काम करना है, अब साधारण मानक नहीं चेक करना है किनको, कि दो विपरीत सतहों का योग 7 है, 2 पड़ोसी सतहों का योग 7, अब कुछ चेक ही नहीं करना। अब क्या करना है वो समझो। देखो क्या करेंगे, जब ये पासा एक बना होगा, ये पासा दूसरा, अब यहाँ आसान है मामला, अब कोई दिक्कत नहीं, अब चलेगा एकदम। देखो क्या करिएगा, इन दोनों में कोई ना कोई नंबर वो भैया कॉमन होगा, कोई ना कोई नंबर क्या होगा, कॉमन होगा। जैसे यहाँ पे 6 है और यहाँ पर 6 है, तो जो नंबर कॉमन है वहाँ से क्लॉकवाइज दिशा में घुमाइएगा, क्लॉकवाइज दिशा में। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है, चाहे क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि आप घड़ी की सुई की दिशा में घुमाइए, तो जिस दिशा में घुमाइए दोनों को उसी दिशा में घुमाइएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ 6 से चल रहे हैं, 6 के बाद आप 4, 4 के बाद कहाँ पहुँचे 2, तो देखिएगा आप यहाँ नंबर लिखिए, 6 के बाद क्या मिला 4, 4 के बाद क्या मिला 2। अब यहाँ से चलेंगे, 6 के बाद क्या मिला आपको 1, 1 के बाद क्या मिला 5, 6 1 और क्या मिला 5, यही नंबर मिले आपको। तो अब इसमें 2 का विपरीत क्या हो गया 5, 4 का 1, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 का विपरीत एक नंबर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, 1 है 2 है 4 है 5 है, लेकिन 6 3 नहीं है, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 3। समझ आई बात। देखो कुछ लोग ये घुमाने में गड़बड़ी करेंगे। अब देखो ये सवाल इसलिए आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पेपर में आने की संभावना यहीं से है। अब देखो इसको कुछ लोग ये नहीं समझ पाते कि क्लॉकवाइज एंटी। देखो भैया अगर एक यहाँ ये बीचों में हम प्लस का सिंबल बनाएं तो यहाँ पे होता है 3, यहाँ 6, यहाँ 9 और यहाँ पे ऊपर की तरफ एक घड़ी बना दे तो 12। तो ये बताओ अगर यहाँ 6 है, 6 अगर घड़ी चलेगी तो यहाँ अगर मान लो यहाँ पे यहाँ से चलेगी तो 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 ऐसे ही चलेगी ना। तो आप 6 से चले क्योंकि 6 से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि दोनों में नंबर कॉमन है। सपोज दैट यहाँ यही घड़ी बनाते तो 12 3 6 और 9। तो देखिए यहाँ से आप चलेंगे इस जगह से चलिए तो 6 के बाद आप चलिएगा, जैसे 12 से अगर आपको चलना है तो फिर इसी साइड तो आएंगे ना। 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि 6 के बाद आप इधर चलेंगे 12 के बाद 11 9 8 7 ऐसे उल्टा थोड़ी ना है। 6 के बाद आप 3 पे, 3 के बाद अब जो नंबर मिल रहा है वो करते जाइए 6 के बाद यहाँ पे मिला 6 के बाद 1 के बाद 5। तो इसमें 2 का विपरीत हो गया 5, 4 का 1, 6 का फिर 3। अब फिर से समझ लीजिए। देखो भैया दूसरा सवाल देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है 1 2 3 2 5 6। अब आपको इसमें साधारण मानक चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो क्या करना है, कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल रहा होगा। जैसे यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 है। 2 से आप चलिए। अच्छा आप ये मुझे बताइए, यहाँ अगर प्लस का सिंबल बनाए तो यहाँ 9 होता है, यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है। तो आप अगर मान लीजिए 9 वाले खाने में है तो 9 के बाद आप 12 पे जाएंगे, 12 के बाद 3 पे जाएंगे, ना कि आप यहाँ 9 के बाद 6, 6 के बाद 3 पे नहीं जाना है आपको। यहाँ अगर आप प्लस का सिंबल बनाते हैं 3 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। अब आप अगर मान लीजिए 2 पे हैं इस समय, 12 पे हैं तो 12 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9 ऐसे घूमेगा आपका, है ना। अब देखो 2 के बाद क्या मिला था 1 2 1 और 3 मिला। 2 के बाद 6 और 5, 2 6 और 5, 3 का विपरीत 5, 1 का 6, 2 का विपरीत 1 नंबर गायब है 4, वही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, आप रुकिए हम किताब से सवाल लिख लेते हैं, है ना। 4-5 सवाल लिख लें, फिर आपको फिर समझ लीजिए एक चैप्टर खत्म। ये मान के चलिए 10 मिनट का और काम है, चैप्टर खत्म। देखते हैं, लिख लें सवाल, बताते हैं आपको। चलिए देखिएगा कुछ सवाल हमने लिखे हैं और इन सवालों की जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज को हमने पूरा नहीं लिखा है क्योंकि आपको पता है कि अभी जैसे इसमें हमको लिखने में भी फिर बाद में इसको लिखते फिर दूसरा सवाल लिखते तो दिक्कत होती है। तो देखिएगा जितने भी ये सवाल लिखे इन सवाल में जो भी आपसे पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा जैसे ये बोला जाएगा कि ये 2 पासे बने हुए हैं, इनमें 5 के विपरीत क्या होगा। या ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि यदि सामने की तरफ 5 है तो पीछे की तरफ क्या होगा। तो सामने का मतलब ये है कि सामने जो भी नंबर रखा जाएगा उसके जस्ट पीछे उसका विपरीत वाला ही होगा। ओवरऑल ज्ञात करना विपरीत ही होता है। वो चाहे पूछ लें कि अगर नीचे 5 लिखा जाए तो ऊपर की तरफ, नीचे अगर 5 हो तो ऊपर की तरफ कौन सा नंबर आएगा। जैसे जिनमें जो भी ज्ञात करना है वो सब हमने लिख दिया है। जैसे इसमें पूछा जाए कि अगर इसके इन सभी पासों के तल में 3 लिखा जाए तो ऊपर की तरफ कौन सा नंबर आएगा। या जैसे इसमें पूछ लिया जाए, ओहो इसमें तो हमने यही नहीं लिखा था कि विपरीत का लिखना है। अच्छा सी इसमें विपरीत लिखना है, चलिए इसमें हम बता देंगे इसका विपरीत लिखना है और तो बाकी में ठीक है ना। हाँ ठीक। इसमें हम देख लेते हैं काला का विपरीत, पता नहीं बुक में क्या लिखा था, मैं क्वेश्चन लिखते समय ये था, इसमें तो लिखा है मैंने, है ना। और इसमें जैसे आपसे पूछ लेंगे कि जैसे कहेंगे कि यदि इन सभी पासों में से काले जो काला रंग है उसको अगर बाईं तरफ लिखा जाए तो दाईं तरफ कौन होगा। मतलब ओवरऑल लैंग्वेज उनकी यही होगी, वो जानना चाहेंगे विपरीत ही। थोड़ा सा मतलब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, है ना। ठीक है। अब देखिए सर जैसे सवाल शुरू करते हैं, देखिएगा
हमने जैसे आपसे कहा इसमें 5 का विपरीत हमको ज्ञात करना है। हमने कहा था कि जब दो पासे दिए गए हों तो उनमें कोई ना कोई नंबर कॉमन मिलेगा आपको। यहाँ पर 2 मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहा है, 2 4 और 1 यहाँ लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, फिर 4 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, 2 6 और 3 कर दीजिए, 2 6 और 3। अब देखिए आपको 1 का 3, 4 का 6 और 2 का विपरीत एक नंबर यहाँ गायब है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आगे देखिए, इस सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा, वो आप समझ लीजिए, यही इसका आखिरी स्टेप है। इसके बाद आप ये मत कहिएगा, मतलब आपको कुछ पढ़ना नहीं है, बस इन्हीं आधार पर सभी सवालों को आपको लगा देना है। देखिएगा इसमें एक चीज आपको और सीखनी है। देखिएगा जब भी 2 पासे दिए हों तब तक तो ठीक है, लेकिन जब भी 3 और 4 पासे आ जाते हैं, और ऐसा भी होता है कि 2 पासों में भी विपरीत सतह पूछी जाती है कि देखिए जब भी 3 पासे आ जाएंगे ना, आपके पास 3 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, तो इनमें जैसे यहाँ पर 1 नंबर कॉमन होता था, यहाँ पर क्या होगा कि 2 नंबर कॉमन हो जाएंगे। कितने नंबर कॉमन हो जाएंगे, 2 नंबर कॉमन हो जाएंगे। जैसे अच्छा आप तो जैसे इसमें 3 का विपरीत निकालना है, तो आप कहेंगे सर जी ऐसा करो कि इनमें और इनमें कोई नंबर कॉमन मिल रहा है क्या? नहीं, हाँ नहीं, इनमें तो मिल रहा है 2 और 3 मिल रहा है, इसमें भी 2 और 3 मिल रहा है, तो अगर आप लेंगे तो फिर इसमें विपरीत हो नहीं पाएगा। अच्छा अब मैं करके दिखा देता हूं, जैसे यहाँ पर सर्किल नहीं करूंगा, 2 और यहाँ का 2, 2 3 1 कर दीजिएगा, 2 3 1 कर देंगे, फिर 2 4 3 कर दीजिएगा, 2 4 3 कर दीजिएगा, मतलब फिर इसमें आ जाएगा 3 का विपरीत 4, 1 का 3, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, अच्छा आप कह सकते हैं सर इसमें एक नंबर कॉमन मिल रहा है, इसमें कौन सा नंबर कॉमन मिल रहा है, 3 और 3 मिल रहा है, यहाँ पर 3 मिल रहा है, यहाँ पर 3 मिल रहा है, तो हम कर सकते हैं 3 5 1, 3 5 1, 3 2 4, 3 2 और उसके बाद कौन सा नंबर 4। तो आप ये कह सकते हैं 1 का विपरीत 4, 5 का 2 और 3 का विपरीत एक नंबर नहीं है, कौन सा हो जाएगा 6। तो ये तो ठीक है आपका, लेकिन आपको अगर जब भी कई पासे दिखें तो आपको क्या कोशिश ये करनी है कि हमेशा दो सतह कॉमन का नियम लगाना है। कितने सतह, 2। इनमें आप चेक करिए कि 2 सतह कॉमन मिलेंगे आपको। जैसे इनमें देखिएगा तो 2 और 3 यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है कितना, 2 और 3। तो अब जो नंबर बचा होगा वो अपने आप विपरीत हो जाएगा। जैसे अब इस 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 4, 1 का विपरीत क्या हो गया 4, 2 और 3, 2 और 3। अब इनमें और इनमें अगर हम देख लें, इनमें 1 और 3 मिला, क्या मिला 1 और 3, यहाँ पर क्या मिला 1 और 3, बचा क्या यहाँ पे 2, और यहाँ क्या बचा 5, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5, 2 का विपरीत क्या हो गया 5। अब आपको मैं बता दूं, कभी भी अगर आप 4 नंबरों के विपरीत आपस में निकाल लें तो बाकी जो 2 बचते हैं उसको आप इसमें से निकालें या चाहे ना निकालें, वो ऑलरेडी 2 विपरीत होते ही हैं। तो यहाँ नंबर बचा कौन सा, एक 6 बचा, एक 3 बचा, 6 का विपरीत 3 हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा, जैसे यहाँ पर मैं देखूँ तो इस नियम से जब मैंने एक सतह नियम से लगाया था तो 3 का विपरीत 6 आया, यहाँ पे भी 3 का 6, 5 का 2, 5 का 2, 1 का 4, 1 का 4। तो आप ये कहेंगे सर जी जब एक सतह वाला आपने बता दिया है, जैसे यहाँ पर आपने बताया कि 3 यहाँ 3, तो इस हिसाब से घुमा के लगा दें, इस हिसाब से घुमा या इस हिसाब से घुमा के लगा दें, कोई दिक्कत। देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक सतह कॉमन वाला जो नियम जो हमने पहले लगाए थे या जो इन सवालों में लगा रहे थे, इनसे विपरीत कुछ और आता है, और जब ये डबल वाला मिलाते हैं तो इनसे विपरीत कुछ और आता है। और जो सही 100% सही आंसर होता है वो कौन सा होता है, डबल सतह वाला। कौन सा होता है, 2 सतह वाला। तो आप कोशिश भी करिएगा कि 2 सतह वाला आप पहले नियम लगाइए, अगर उससे आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक सतह वाले पे आप जाएंगे। मेरी बात समझ आ गई होगी, फिर से समझा देता हूं, समझ लीजिए। देखिए आपका एक सतह कॉमन, एक नंबर कॉमन मिला, यहाँ 3 यहाँ 3, आपने इसको क्लॉकवाइज घुमाया, ऐसे आंसर लाए। लेकिन अगर जब उन्हीं सवालों में 2 सतह कॉमन मिल रहा हो तो आपको कोशिश ये करना है कि 2 सतह पहले लगाना है। आप पूछेंगे सर कैसे समझेंगे कि एक सतह मिल रहा है कि 2, तो जब भी आप देखेंगे कई पासे बने होंगे तो उनमें 2 ही सतह कॉमन हो ही जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि 2 सतह वाले से करिएगा, और क्योंकि कभी कभी आंसर मिसमैच होने पर 2 सतह वाले का ही माना जाता है, ठीक है ना। तो आप 2 सतह कॉमन वाले पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब आगे देखिए, कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों नंबर में कहीं पर भी कोई कॉमन नहीं होगा, जैसे इनमें कोई नंबर कॉमन नहीं है, ना इनको हम लगा सकते हैं, ना तो कभी भी और इसको मानक और साधारण से भी नहीं। ऐसे सवालों को सिंपल सा आपको एक तरीका बताता हूँ, क्या करना है, ऊपर वाला ऊपर वाले का विपरीत, ऊपर वाला ऊपर वाले का विपरीत, बाहर वाला बाहर वाले का विपरीत, सामने वाला सामने वाले का विपरीत होता है। इसमें पूछा गया है 10 का, तो 10 का विपरीत आप क्या लिख देंगे यहाँ पे 12, क्यों, क्योंकि ऊपर ऊपर का विपरीत, बाहर वाला बाहर का, सामने वाला सामने का विपरीत होता है। अब इसमें आप बहुत ज़्यादा तर्क जानने की कोशिश करेंगे या जानना चाहते हैं आप, तो मैं सोच रहा हूँ क्लास लंबी ना हो जाए, आपके लिए इतना जानना जरूरी है, नहीं तो मैं बताता आपको, ठीक। आगे देखिए, अब जैसे इसमें 3 का विपरीत ज्ञात करना है, तो देखिए 3 का विपरीत अगर हम ज्ञात करना चाहें तो यहाँ पे जैसे अगर हम देखें तो 3 का विपरीत यहाँ है, तो हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इस वाले में देखें तो यहाँ हमको क्या मिल रहा है 3 और 2, यहाँ पे क्या मिल रहा है 3 और 2, बचा क्या 1 और 4, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 4। अब और देख लीजिए, इनमें क्या कहीं कुछ मिल रहा है, 2 और 4 मिल रहा है, तो 2 और 4, हाँ 2 और 4 इसमें मिल रहा है, 2 और 4 यहाँ मिला, 2 और 4 यहाँ मिला।
ये बचा यहाँ पे 3, यहाँ बचा 6, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 6। देखिएगा जरूरी नहीं कि आप तुरंत 3 का विपरीत निकाल लें, आप थोड़ा सा देखिए, हमारी प्रैक्टिस है, जैसे हम चाहते तो पहले ही 2 और 4 का कॉमन ले लेते, क्योंकि क्वेश्चन हम लिखने लगाए हैं तो जानते हैं। लेकिन आपको हो सकता है कि 1-2 का विपरीत आप निकालेंगे, उसके बाद उस वाले का विपरीत मिल ले आप जो चाह रहे हैं आप, और उसके बाद बाकी के जो 2 नंबर बच रहे हैं, एक बच रहा है 2, एक बच रहा है 5, वो ऑलरेडी एक दूसरे का विपरीत हो ही जाना है। आगे देख लीजिए, इसमें 2 का विपरीत ज्ञात करना है। 2 का विपरीत ज्ञात करने के लिए जैसे आप क्या करेंगे, इसमें 2 और 3 और 4 का 2 और 4 इसमें मिल रहा है, 2 और 4 यहाँ मिला, 2 और 4 यहाँ मिला, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 3। उसके बाद इन दोनों में 3 और 4 मिल रहा है, 3 और 4 3 और 4 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5, एक और कौन बचा है 4, ये ऑलरेडी एक दूसरे के विपरीत हो ही जाएंगे, है ना। क्लियर हो गई होगी बात। आगे देखिए, इसमें ये पॉइंट वाले में भी भैया वही नियम चलेगा, इसमें बदलना नहीं है। जैसे इसमें देखिए 3 पॉइंट ये बने हैं, यहाँ 3 पॉइंट, यहाँ पे भी 3 पॉइंट, तो 3 और उसके बाद यहाँ 6 और यहाँ 4, 3 6 4, मतलब 3 पॉइंट, फिर 6 पॉइंट, फिर 4 पॉइंट, यहाँ 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 5 और 2। तो पूछा का है 2 का विपरीत, 2 का विपरीत जो 4 पॉइंट वाला है वही विपरीत हो जाएगा इसका, ठीक है ना। वो नंबर लिखे हो या इस तरीके का पॉइंट बना हो, लगाना आपको उसी नियम के आधार पर। अगला देखिए, लाल काला पीला हरा दिया जाएगा, उसमें कैसे आप करेंगे। देखो काला है तो इसमें किसी का भी देखिए दोनों जहाँ जहाँ मिल रहा हो वही लगा दीजिए गुलाबी और उसके अलावा गुलाबी काला कहीं मिल रहा है, काला और नीला मिल रहा है, काला और नीला, पीला, एक तो इसमें ऐसा लिखा है कि समझ में कम आ रहा है। देखो गुलाबी और नारंगी, ये गुलाबी कहीं पे 2 नंबर मिल रहे हैं क्या, ना मिल रहा हो तो एक ही नियम लगा के उड़ा दो, सवाल साला देखा जाएगा कौन सा, बहुत बड़ी दिक्कत है। नीला मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसमें गुलाबी मिला है, ठीक है, और इसके अलावा लाल 2 नंबर में नारंगी पीला नहीं है, कहीं नारंगी है और नीला है, गुलाबी और लाल है, कहीं 2 नंबर इसमें कॉमन दिख रहा है। हाँ 2, अच्छा होंगे भी तो मैं इतना नज़दीक से देख नहीं पा रहा हूँ। इसमें मुझे पीला है और उसके बाद पीला यहाँ लिखा गया है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं लिख दिया हूँ, पीला की जगह नीला लिख दिया हूँ, कोई बात नहीं, हटाओ सब। देखो लाल यहाँ मिला, तो लाल काला गुलाबी, तो हम लिख देते हैं लाल, फिर उसके बाद लिख देते हैं काला के बाद लिख देते हैं गुलाबी, है ना, दिख रहा होगा गुलाबी। लाल के बाद नीला और पीला, लाल और नीला और उसके बाद फिर पीला, ये हो जाएगा, हो गया ठीक। अब देखो लाल का काला का विपरीत तो हो जाएगा नीला, गुलाबी का हो जाएगा पीला। कहीं 2 दिख रहे हो आपको, तो हम नहीं चाह रहे हैं कि समय थोड़ा सा ज़्यादा लगे, तो आप लगा के देख लीजिएगा। और लाल का विपरीत इसमें क्या हो जाएगा, नारंगी वाला नहीं था तो नारंगी इसमें विपरीत हो जाएगा, ठीक है जो बच रहा है। अगला वाला देखिए, जैसे इसमें सी का विपरीत ढूंढना है, तो सी का विपरीत अगर हम देखें तो यहाँ पे सी कहाँ है, यहाँ पे है या तो यहाँ पे है, तो यहाँ एक्स वाई मिल रहा है, यहाँ पर भी एक्स और वाई मिल रहा है, तो सी का विपरीत सीधे आप क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंडों में सवाल हमने आपसे वादा किया था, आपको बताऊंगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लगभग ये 10-11 क्वेश्चन कर दिए हैं हमने, और आपको मैं बता रहा हूँ, आप केवल 20 से 25-30 मिनट का समय दे दीजिएगा किताब में, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर खत्म आपका, इससे ज़्यादा आने वाला नहीं है ना। आप लगा लीजिएगा, सवाल आगे, जो सवाल ना आए आप फोटो खींचे टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए, सलूशन इधर से पहुंचेगा आपके पास, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे इसमें ये डबल वाले का विपरीत बताना था, इसका विपरीत, तो ये देख लीजिए, ये और त्रिभुज क्या कहीं कॉमन मिल रहा है, हाँ इसका, हाँ ये कुछ सोच रहे होंगे यहाँ भी सर्किल बना दिए हैं सर, यहाँ भी सर्किल बना दिए, तो इसमें डबल सर्किल था क्वेश्चन में, यहाँ पे सिंगल वाला था। तो देखिए अगर मैं देखूं तो काहे का विपरीत ज्ञात करना था, डबल वाले का ज्ञात करना था। यहाँ पर ये वाली आकृति और ये वाली आकृति, ये दोनों में हाँ मिल तो रही है ये, तो इस वाले का विपरीत कौन सा हो जाएगा, सिंगल वाला सर्किल, ठीक है ना। बाकी ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है। अगला ये कहा गया है कि इसमें सी का विपरीत बताएं आप, सी का विपरीत, तो सी का विपरीत हमें ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि क्या कहीं पर डबल वाला कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जैसे ए बी सी है इसमें, तो ए और सी यहाँ मिल रहा है, ए और सी मिल रहा है, यहाँ पर ए और सी मिल रहा है, इसका मतलब बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट हो जाएगा ई। अब उसके बाद इसमें से बी और सी मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, बी और सी, यहाँ पर क्या मिल रहा है, बी और सी, बचा क्या है यहाँ फिर ए। ऐसा नहीं कि एक बार कॉमन हो जाएगा तो उसको वो खत्म हो जाएगा, मरना नहीं है उसको यहाँ, तो यहाँ ए बच रहा है, यहाँ डी बच रहा है, ए का विपरीत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब सी बचा है, सी का विपरीत केवल एक अक्षर बच रहा है, हमको लग रहा है सी का विपरीत इसमें कहाँ कोई दिया नहीं गया है क्या, तो सी का विपरीत आप इसमें क्या लिख देंगे, ऑप्शन में होगा एफ होगा, वही आपको टिक करना पड़ेगा। हाँ अगर एफ नहीं है तो उसमें सी का विपरीत बी ए डी और ई तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई ऐसा अक्षर दे सकते हैं, वो जरूरी नहीं है कि एफ ही हो, कोई नया अक्षर डाल देंगे वो विपरीत हो जाएगा उसके, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल ये है कि इसको जरा सा आपको देखना पड़ेगा ठीक से, ये सवाल थोड़ा सा ठीक लगा इसलिए हमने लिख लिया, इसको नहीं लिखते ना।
ऐसे ही कर देते हैं आपको। देखिएगा सवाल ये है कि आपका पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सही होने का मतलब ये है कि जैसे आपको ये 2 पासे दिए जाएं और 2 पासों में से इस तरीके का कौन सा पासा बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, क्या इसमें देखिए इन दोनों में हम क्या करेंगे, पहले तो विपरीत ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ 6 है, यहाँ पर 6 है, 6 2 और 3, जैसे 6 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 6 के बाद क्या लिखा है 1, 1 के बाद 4, 6 1 और 4, इसका मतलब 3 का विपरीत 4 है, 2 का 1 है और 6 का विपरीत यहाँ क्या हो जाएगा 5। मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब इन्होंने ये यहाँ पर ये ऑप्शन दे दिए, बोले कि इन दोनों पासों से इनमें से कौन सा बन सकता है। बनने का मतलब ये है कि जब हमने इसमें चेक किया तो इसमें 6 का विपरीत 5 आया, 2 का 1 आया, 3 का और 4 आया। अगर इस वाले पासे की मैं बात करूं तो इसमें इन्होंने ये पासा जैसे इन्होंने बनाया है तो कैसे बनाया है 5 4 और 6। अगर ये पासा कुछ इस तरीके से बन रखा है तो आप अगर हम लोग देखें तो 5 4 और 6 लिखा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इस जगह पे देखें, इन दोनों पासों के आधार पर 5 का विपरीत क्या आ रहा है 6, और अगर 5 का विपरीत 6 आ रहा है तो 5 यहाँ लिखा गया है, इस वाले पासे में इन्होंने बना तो दिया है, तो 5 के बगल में इन्होंने 6 को लिख दिया है, जो कि कतई हो नहीं सकता, बल्कि 6 को कहाँ होना चाहिए, और नीचे होता तो दिखबे न करता, और इन्होंने 6 को कहाँ लिख दिया, इसके बगल में। इसका मतलब ये है कि ये वाला पासा नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि 5 और 6 एक दूसरे के इन दोनों में एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे आपको 5 7 देंगे तो उसको ऐसे घुमा देंगे तो एक ये बना, फिर दूसरा घुमा देंगे फिर ऐसे बनेगा, फिर तीसरे चौथे पांचवें छठवें करके इन्होंने ये लिख दिया है और पूछा है कि इनमें से कौन सा बन सकता है। तो देखो 5 और 4 5 4 6 है, तो इसका मतलब ये इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये विपरीत सतह साथ में कभी भी एक दूसरे के साथ में दिखती नहीं है, और इन्होंने लिख दिया, इसका मतलब है कि ये नहीं बनेगा। अगले में जैसे 4 3 और 5 लिखा गया है, क्या लिखा गया है 4 लिखा गया है, 3 लिखा गया है, 5 लिखा गया है। अब देखो 4 3 और 5, इसमें 3 और 4 इन्होंने विपरीत लिख दिया है, बल्कि 3 का विपरीत 4, वो 4 का विपरीत 3 था तो 3 को निचवा लिखना था, इन्होंने बगल में लिख दिया, इसलिए ये वाला भी नहीं बनेगा। 1 2 और 3 में 1 और 2 को विपरीत था, लिख दिए हैं। अगला वाला देख लीजिए, अगला वाला ये है कि 3 है और 5 है और 2। आप देखिए जो आपको शुरू में पढ़ाए थे, आपका 10 मिनट लिए थे, वही सब काम आ रहा है यहाँ पे। देखिए 3 2 और 5 है, तो 3 है 2 है और 5 है। आप ये हाँ, ये बात अलग है कि ये उस वाली सीरीज में 5 इन सीरीज में, लेकिन कोई किसी का विपरीत साथ में इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पासा बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको ये चैप्टर तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट है। आप कोशिश ये करिए कि आप कम से कम 10-20 सवाल आप लगा लीजिए, और 10-20 सवाल लगाने का मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेगा। और अगर आपको जो सवाल नहीं आ रहा है टेलीग्राम ग्रुप में पहुंचिए, वहाँ डालिए, मिलते हैं सोल्यूशन के साथ आपको। ठीक है, अगला वीडियो भी इसका जो सेकंड वाला टाइप था वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में प्रोवाइड करवाता हूँ। ओके, थैंक यू।